नमस्कार। आज हम एयर इंडिया अहमदाबाद विमान हादसे की जो ब्लैक बॉक्स जांच से जुड़ी कुछ अनौपचारिक बातें लीक हुई हैं उन पर थोड़ी बात करेंगे। हाँ, ये जानकारी एविएशन फोरम्स और कुछ लोकल मीडिया में चल रही है करीब 14 जुलाई से। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है कि ये जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं उन्हें थोड़ा समझें, देखें कि ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं। सही है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली और जो अहम बात उभर कर आ रही है वो है फ्यूल मैनेजमेंट का संभावित मुद्दा। हाँ, फ्यूल मैनेजमेंट। कहा जा रहा है कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर मतलब FDR, हाँ, जो तकनीकी डेटा रिकॉर्ड करता है। सही, उसने हादसे से ठीक पहले एक इंजन में फ्यूल सप्लाई में कुछ उतार चढ़ाव दिखाया है। उतार चढ़ाव, हाँ। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या कोई फ्यूल स्विच गलती से बंद हो गया था या फिर सिस्टम में ही कोई दिक्कत थी। और देखिए, इसी से जुड़ती है वो दूसरी बात जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR से कथित तौर पर लीक हुई है। अच्छा, CVR से क्या सुनने में आ रहा है? सुनने में ये आया है कि क्रू मेंबर्स आपस में वो कम फ्यूल प्रेशर की जो वार्निंग्स होती हैं उन पे बात कर रहे थे। ओह, लो फ्यूल प्रेशर वार्निंग्स। हाँ, और कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं, हालांकि पुख्ता नहीं है, कि शायद उन्होंने इंजन को रीस्टार्ट करने की कोशिश की। हाँ, पर शायद पूरी चेकलिस्ट मतलब जो तय प्रक्रिया होती है उसका पालन नहीं किया। तो मतलब ये मानवीय चूक की संभावना को तो बढ़ाता है ना, अगर ये सच है तो। बिल्कुल, मानवीय चूक का एंगल यहाँ काफी मजबूत लगता है अगर ये रिपोर्ट सही है, पर जाहिर है आधिकारिक पुष्टि तो है नहीं अभी। लेकिन यहाँ एक पेच है। विमान के जो मेंटेनेंस लॉग्स हैं, रखरखाव के रिकॉर्ड, हाँ, लॉग बुक्स, उनमें फ्यूल सिस्टम से जुड़ी कोई बड़ी समस्या दर्ज नहीं है। ये बात दिलचस्प है। तो अगर विमान में तकनीकी रूप से पहले से कोई खराबी नहीं थी तो फिर ध्यान इसी पर जाता है कि क्या क्रू के बीच कोई कम्युनिकेशन गैप था या प्रक्रिया फॉलो करने में कोई चूक हुई। हाँ, बिल्कुल। अगर कोई पहले से मौजूद तकनीकी खराबी नहीं मिलती है तो फिर जाहिर तौर पर जांच का फोकस प्रक्रियात्मक पहलुओं और ह्यूमन फैक्टर्स पर चला जाता है। और शायद इसीलिए अब DGCA मतलब हमारा सिविल एविएशन रेगुलेटर, हाँ DGCA, वो अब इस बात का विश्लेषण कर रहा है कि क्या ट्रेनिंग में या जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है SOPs, हाँ, उनमें किसी बदलाव की जरूरत है ताकि ऐसी गलतियां दोबारा ना हो। ये SOPs वाला पॉइंट बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और अगर ये लीक हुई जानकारी सही निकलती है तो हो सकता है हमें जल्द ही DGCA की तरफ से कोई सेफ्टी एडवाइजरी या कुछ निर्देश देखने को मिले। अच्छा, इन सब अटकलों के बीच ये बीमा कंपनी और कानूनी टीमों की सक्रियता की भी बात है। ये क्या सामान्य है? हाँ, देखिए, किसी भी विमान हादसे के बाद बीमाकर्ताओं और लीगल टीमों का सक्रिय होना एक बिल्कुल स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। ओके। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें कोई अंदरूनी जानकारी मिल गई है, वो बस अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं संभावित दावों और देनदारियों के लिए। समझ गया। तो अभी ऐसा कोई संकेत नहीं है कि कोई बड़ा ऑपरेशनल असर पड़ेगा, जैसे कि उस टाइप के विमानों को रोकना या? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। जोर इसी बात पर है कि ये सब शुरुआती और अनौपचारिक जानकारी है। ठीक है, तो कुल मिला के लबोलुबाब ये है कि जो भी ये लीक हुई डिटेल्स हैं वो किसी बड़ी टेक्निकल गड़बड़ी के बजाय प्रक्रियात्मक चूक या ह्यूमन फैक्टर की तरफ ज्यादा इशारा कर रही हैं। हाँ, शुरुआती संकेत तो यही है, लेकिन ये दोहराना बहुत जरूरी है कि ये सब अनौपचारिक है, अभी कुछ भी फाइनल नहीं है। सही बात है। बिल्कुल। अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना भी जल्दबाजी होगी, हमें ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार करना होगा। और वो कब तक आ सकता है, कोई अंदाजा? उम्मीद है अगले 48 से 72 आवर्स में DGCA या एयर इंडिया की तरफ से कुछ आधिकारिक बयान आएगा। जांच में समय लगता है और कई बार शुरुआती रिपोर्ट्स बाद में बदल भी जाती हैं। सही कहा, धैर्य रखना जरूरी है। बिल्कुल। तो चलिए कार्यक्रम के अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ। इस खास घटना से हटकर भी अगर हम सोचें तो जीवन के कितने ही क्षेत्रों में, चाहे वो एविएशन हो या मेडिसिन या कोई भी कॉम्प्लेक्स काम, प्रक्रियाओं से जरा सा हटना या कम्युनिकेशन में एक छोटी सी कमी कितनी बार बड़े और अनपेक्षित नतीजों का कारण बन जाती है। ये सोचने वाली बात है। अक्सर छोटी लगने वाली चूकें ही बड़े हादसों की जड़ होती हैं। बिल्कुल।